क्या आप सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं बल्कि जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ 5 ऐसे ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। नाउ ये जो प्लान मैं आपको बता रही हूँ ये स्पेसिफिकली लास्ट 30 डेज के लिए है। सो लेट्स गेट बिगिन। सबसे पहला जो रूल है वो है लास्ट 3 ईयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए और इसे डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना। इसके साथ साथ लास्ट 3 ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यूज पेपर 1 के आपको मिलेंगे उन्हें 3 बार रिविजन करना। मतलब आप एक बार सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद सेकेंड टाइम आप सॉल्व कर रहे हो, थर्ड टाइम आपको मतलब ऐसे करके आपको 3 बार सारे ही पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो रहा है तो भी आप से जितना हो सके उतना आप कर लो, उतना ही काफ़ी होगा। लेकिन आपको पीवाईक्यूज हर रोज़ सॉल्व करने होंगे और जितनी ज़्यादा आप पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे उतनी ही पॉसिबिलिटी आपकी होगी जेआरएफ को आप पा सकते हो। नाउ द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। नाउ मेरे चैनल पे आपको कई सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। वो सारे ही मॉक टेस्ट जो पेपर 1 के अवेलेबल है आप जाके उसे लगाइए और उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिफोर एग्जाम। नाउ द थर्ड रूल इज आपको जो रिविजन पार्ट है उसे हर रोज रखना होगा, क्योंकि रिविजन नहीं होते किसी भी एग्जाम में। तो रिविजन हर रोज आपको करना है, चाहे वो पेपर 2 हो चाहे वो पेपर 1 हो, आपको समय निकाल के रिविजन करना ही होगा। वट एवर यू आर स्टडिंग, मेक श्योर कि आप शाम तक या रात तक उसे एक बार रिवाइज कर लें। नाउ फोर्थ रूल जो आपको फॉलो करनी है दैट इज सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करो और उसके बाद टफ चीज़ों में जाओ। ऐसा नहीं है कि पहले ही जो टफ चीज़ें हैं, टफ क्वेश्चन है, उन्हें लेके बैठ गए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो आपको काम करना है कि जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ मॉडल्स हैं, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि मॉडल्स में बच्चे कई बार ऐसे होते हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो रिपीट होते हैं हर बार, मास्लोज एंड गैग्नेस मॉडल, ये तो रिपीटेड होते हैं ना। तो मॉडल्स को ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि वो दोबारा तुमसे गलती ना हो। एंड नेगेटिव जो भी तुम्हारा जा रहा है, यानी कि जो भी तुम्हारी गलतियां हो रही है उससे पॉइंट आउट करो। ये सबसे बड़ी एक एनालिसिस का पार्ट होता है। और एक रूल जो फॉलो करना है कि अगर तुम मान लो एक मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर कोई भी पीवाईक्यू पेपर अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें तुम्हारी गलतियां निकालो और एनालिसिस करो। अगर तुम 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो या टेस्ट दे रहे हो तो 2 घंटा उसे एनालाइज करो बैठ के, तभी वो तुमसे नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी, नहीं तो तुम बार बार वो गलती दोहराते रहोगे। लास्ट एंड फाइनल रूल जो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कुछ ट्रिक्स होती हैं जो एग्जाम में हमें याद रखना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत ही स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो और देखा भी नहीं आपने, ऐसा नहीं करना है। आंसर एलिमिनेशन जो टेक्निक है उसको याद रखना हमेशा, कि जो भी आंसर है उससे हम कैसे बहुत ही आसानी से पहुंचेंगे, एलिमिनेट करो ना। 4 ऑप्शंस होते हैं, तो जो भी आपको अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो उसको पहले देखो कि कौन सा बिल्कुल ना होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको फिर हटा दो और इससे ही तुम आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हो। तो इससे क्या होता है कि टाइम भी बच जाता है और तुम जल्दी पेपर सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये कुछ 5 ट्रिक्स थी जिन्हें फॉलो करके तुम जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हो। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो ड्रीमीफाई। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी मॉक टेस्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय।